नमस्कार मित्रों। क्या शिक्षा मित्रों के आपसी जो संघर्ष है, गुटबाजी है, उसकी वजह से उनका वो लाभ नहीं हो सका जो हो जाना चाहिए था? ये सवाल कई शिक्षा मित्र उठा रहे हैं, अपने अपने तरीके से उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारे बीच में, शिक्षा मित्रों के बीच में, जिनकी संख्या लगभग 1,42,000 है, बहुत सारे संगठन हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये लोग जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हैं, ये शिक्षा मित्रों की एकता को कमजोर कर रहे हैं। और यही अलग अलग संगठन मिलकर जो एक आवाज उठनी चाहिए वो कई आवाजों में तब्दील करके कमजोर कर दे रहे हैं। इसका नुकसान यह है कि जो 14 अवकाश साल के शिक्षा मित्रों को मिलने चाहिए थे, पेड लीव्स जिन्हें कहते हैं, पेड ऑफ्स, वो उनको अभी तक नहीं मिले। ये अवकाश शिक्षकों को मिलते हैं लेकिन शिक्षा मित्रों को 11 ही मिलते हैं। तो ये 14 इसलिए नहीं मिले क्योंकि इसको लेकर एक आवाज में सभी शिक्षा मित्रों ने एक तरीके से मुखर होकर बात नहीं की। इसीलिए संभवतः वो दबाव नहीं बन पाया व्यवस्था के ऊपर कि वो ये 14 अवकाश शिक्षा मित्रों के स्वीकृत करें। ये जो गुटबाजी है शिक्षा मित्रों की आपस की, या कई संगठन हैं, इसका जिक्र आपको याद होगा कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षा मित्रों के 2 महीने पहले जो एक कार्यक्रम हुआ था उसमें उपस्थित होकर कही थी ये बात। तब अभी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने बढ़े हुए मानदेय की राशि की घोषणा नहीं की थी। उसके पहले अगर आप याद करें तो वहां भी बेसिक शिक्षा मंत्री मूल रूप से यही कह रहे थे कि सब लोग एक पेज पर आ जाएं और एक ही बात करें, और ऐसा करने से शिक्षा मित्रों की आवाज मजबूत होगी। जब एक जगह से आवाज आएगी, एक होकर आएगी, तो वो अपने आप ऊंची सुनाई देगी, मजबूत उसका संदेश होगा। ये बात बेसिक शिक्षा मंत्री तक ने कही। इसका मतलब ये कि सरकार को भी ये बात पता है कि शिक्षा मित्रों के अलग अलग संगठन हैं और ये अलग अलग संगठन अलग अलग बात करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे के पक्ष में, एक दूसरे के साथ दिखाई नहीं देते जरूरी मुद्दों पर भी। इसलिए इनकी बात को, आवाज को बाईपास आसानी से किया जा सकता है। किसी हद तक मैं इस बात से सहमत हूं। वैसे लोकतंत्र की तो कसौटी यह है कि अगर एक आवाज भी हो तो वो भी सुनी जाए। उस मांग पर भी, एक आदमी की मांग पर भी विचार किया जाए, अगर वो ठीक बात कर रहा है तो, अगर वो जायज बात कर रहा है तो। इस लिहाज से तो कई संगठन बन सकते हैं और कई आवाजें भी हो सकती हैं और सबकी अलग अलग मांगें भी हो सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी मांग को राजनीतिक समर्थन की जरूरत होती है तो फिर उसमें एक ही आवाज मायने रखती है, एक ही मांग मायने रखती है। इससे वो मांग मजबूत हो जाती है, इससे वो आवाज प्रबल और प्रखर हो जाती है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया 14 अवकाशों का, 14 पेड लीव्स का, जिसका हक है शिक्षा मित्रों का बिना किसी शक के। मैंने इससे पहले आपको कहा था कि जो मानदेय वृद्धि हुई है वो आज की महंगाई के हिसाब से कम है, यद्यपि कि स्वागत योग्य है, उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय बाद आखिरकार सरकार ने आपकी मांगों को किसी हद तक सुना है और उस पर एक आदेश जारी किया है, और उस पर भुगतान भी बस कुछ दिनों में आपको मिलने वाला है, लगभग 15 दिन या 20 दिन। तो दिशा तो सकारात्मक है, सही है, लेकिन वृद्धि और ज्यादा होनी चाहिए थी, ये मैंने स्पष्ट रूप से कहा था। ऐसे ही मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि आपको 14 अवकाश मिलने चाहिए, इस पे आपका हक है, क्योंकि आप भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितने हमारे सहायक शिक्षक करते हैं। कई जगहों पर तो शिक्षा मित्र ही स्कूल संभाल रहे हैं, व्यवस्था संभाल रहे हैं विद्यालय की। तो फिर क्यों ना उनको 14 अवकाश दिया जाए? इसमें विसंगति क्यों रहे, इसमें भेदभाव क्यों रहे? ये मेरा बिल्कुल मौलिक सवाल है। ये सवाल शिक्षा मित्रों के मन में भी है।
लेकिन अगर एक संगठन हो शिक्षा मित्रों का और मजबूत संगठन हो, तो ये मांग भी शिक्षा मित्र सरकार के सामने रखकर मंगवा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, और बहुत जल्दी मनवा सकते हैं चुनाव से पहले। तो मेरा आग्रह है कि शिक्षा मित्र जितने भी हैं वो आपस में इस पे मतभेद समाप्त करते हुए एक प्रकार से एक मांग को बुलंद करें एक आवाज में, और उनमें से एक मैंने उदाहरण दिया आपको कि वो मांग 14 अवकाशों की होनी चाहिए। और जितनी जल्दी आप ये कर सकने में सक्षम हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इस आवाज को सुना जाएगा, इस मांग को मान लिया जाएगा, और इसमें फायदा सभी शिक्षा मित्रों का होगा, उनके परिजनों का होगा, उनके बच्चों का होगा, और इस लाभ से उनका जीवन बेहतर होगा। वो अपने शैक्षणिक जिम्मेदारियों के अलावा पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं, रिश्तों की जो जिम्मेदारियां हैं, उसको ठीक से उठा सके। अब इसमें कहां दिक्कत है, इसमें कहां समस्या है, कहां परेशानी है, ये तो आप लोग ही तय करके बता सकते हैं। आप लोग ही तय कर सकते हैं कि कौन है जो गुटबाजी करता है, कौन से संगठन है या कौन वो लोग हैं जो शिक्षा मित्रों की एकता के लिए खतरा है या उसके रास्ते में रोड़ा है। ये सब बातें आप खुद तय कर लें, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, इस पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपका हित चाहता हूं, मैं किसी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मेरे जुड़ने के बाद मुझे संतोष है कि एक मांग आपकी मानी गई है, बल्कि 2 मांगे मानी गई हैं, एक कैशलेस सुविधा की, दूसरा बढ़े हुए मानदेय की। और मुझे लगता है कि अगर एक आवाज में अवकाशों की बात भी उठाई जाए तो बहुत जल्दी हुकूमत को आपकी ये बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी, उनको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक न्यायोचित मांग है, एक जस्टिफाइड डिमांड है, जिस पर कोई भी रीजनेबल व्यक्ति, कोई भी तार्किक आदमी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तर्क में और तर्क की शक्ति में विश्वास रखता हो, डिसएग्री करेगा या इससे असहमत होगा। तो बस आवश्यकता है कि इस मांग को मुखर तरीके से एक आवाज में, एक बैनर तले, एक तरीके से रखा जाए सामने, और इसके सकारात्मक परिणाम जल्द से जल्द प्राप्त किए जाएं। हर प्रकार से यह लाभप्रद होगा सभी शिक्षा मित्रों के लिए और न्यायोचित होगा हर प्रकार से। धन्यवाद। अगर आपको ये बात सही लगी हो तो मैं आपसे बार बार कहता रहूं, मंच आपका है, मेरी आवाज आपके लिए है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस कैंपेन को भी सफल बनाएं। धन्यवाद।